Assalamualaikum class 4. It's your science lecture about forces and machines. हम लोग forces and machines से सारा डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में. अब हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 88 पे इसकी एक्सरसाइज दी हुई है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट आंसर्स. इसमें आपने फर्स्ट एक स्टेटमेंट है और उसमें 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करने में मैंने उसके आंसर जो है वो यहाँ पे लिख दिए. मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल मशीन. इनमें से कौन सी एक सिंपल मशीन की एग्जांपल नहीं है ये आपने बताना है. इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो जूसर, सेकंड स्टेपलर, C1 है नेल क्लिपर एंड डी है सीजर्स. तो इसकी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है जूसर. जूसर जो है वो सिंपल मशीन नहीं है बल्कि एक कंपाउंड मशीन है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. ठीक है. A light bulb is an example of a lever, wedge, screw, wheel and axle. लाइट बल्ब का उन्होंने पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वो किसकी एग्जांपल है. तो ये किसकी एग्जांपल होती है लाइट बल्ब एक स्क्रू की. ठीक है कि वो स्क्रू की तरह वर्क करती है वो उसकी एग्जांपल है. अ फोक इज एन एग्जांपल ऑफ अ wedge, lever, screw, wheel and axle. फोक किसकी एग्जांपल होता है wedge की कि आप उसे इजीली कट कर सकते हैं. wedge उसे आप दो चीजों को स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है. Toilet paper on a roller is an example of a pulley, wheel and axle, inclined plane, lever. जो टॉयलेट पेपर होता है टिश्यू पेपर टॉयलेट्स में वो किसकी एग्जांपल होता है पुली की. ठीक है. वो एक पुली की तरह वर्क कर रहा होता है कि वो रोड के ऊपर मूव कर रहा होता है. Fifth one है the metal cap of a bottle can be opened by using a bottle opener. In this case the bottle opener work as a bottle opener जो है वो किस तरह से वर्क करता है एक लीवर की तरह से. लीवर जो होता है इसकी करेक्ट ऑप्शन है कि लीवर की तरह वो वर्क करता है कि हम उसकी एक साइड पे एफर्ट लगाते हैं. ठीक है. फोर्स लगाते हैं तो वो दूसरी साइड पे वो लोड को ऊपर कर देता है यानी उसका जो बॉटल का कैप है वो ऊपर की तरफ उठा देता है. सिक्स वाला जो है इसका क्वेश्चन अ फ्लैग पोल इज एन एग्जांपल ऑफ. फ्लैग जो पोल है वो किसकी एग्जांपल होता है पुली की. ठीक है. उसमें क्योंकि फ्लैग के साथ भी का जो पोल होता है उसमें भी एक व्हील होता है उसके ऊपर एक रॉप उसकी एक लिफ्टी भी होती है जिससे हम रॉप को खींचते हैं और फिर वो फ्लैग जो है ऊपर की तरफ चला जाता है. सेकंड आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का. फिलिंग द ब्लैंक्स है मैंने आपके जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर यहाँ पे बोर्ड पे राइट किए. तो मैं पढ़ रही हूँ इसको. A device or tool used to make the work easier and faster is called a machine. ठीक है. उस डिवाइस या टूल को जो हमारा काम आसान करती है उसे मशीन कहते हैं. A dash machine has few or no moving parts. तो इसमें ब्लैंक में आएगा सिंपल. A simple machine has few or no moving parts. थर्ड है a dash machine is made up of two or more simple machines combined together. तो इसमें थर्ड का ऑप्शन है थर्ड की ब्लैंक में आएगा कंपाउंड. कंपाउंड मशीन में दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन जो है वो दूसरे के साथ इकट्ठे वर्क कर रही होती हैं. फोर्थ है a simple machine made up of a bar or rod which rest and turn on a fixed point is called a dash. तो इसमें फोर्थ में आएगा लीवर. लीवर जो है वो एक बार या रोड होती है जो कि फिक्स पॉइंट पे अटैच होती है. थर्ड फिफ्थ वन है a simple machine used to cut or split things apart is called a wedge. ठीक है. जो सिंपल मशीन कट करने के लिए यूज करते हैं उसे वेज बोलते हैं. A simple machine that is used to fasten or hold materials together is called a screw. ठीक है. जो चीजों को जोड़ने के लिए और दो चीजों को इकट्ठा रखने के लिए पकड़ने के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं screw. A fork is an example of a simple machine is called a wedge. ठीक है. इसमें आपका फिलिंग द ब्लैंक में wedge आएगा. A simple machine with a slanting surface used to move heavy loads up or down is called an inclined plane. नेक्स्ट आपकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आएगा inclined plane. Next है a simple machine consisting of a rope or string wound around a groove wheel is called a pulley. Next जो आपकी फिर नेक्स्ट उसमें पुली आएगा कि जो एक रोप है वो एक व्हील के साथ अटैच होती है उसको पुली बोलते हैं. The rope and the rope that goes to the wheel and help the wheel to move is called an axle. ठीक है. जो रोप या रोड जो होती है जो व्हील को मूव करवाती है उसे एक्सिल बोलते हैं. थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में मैच द कॉलम्स. कॉलम ए और कॉलम बी है जिसको आपने मैच करना है करेक्ट आंसर्स के साथ. फर्स्ट इसका मैं पढ़ रही हूँ स्टेटमेंट. द टू इंक्लाइंड प्लेन्स ज्वाइन बैक टू बैक. तो जो दो इंक्लाइंड प्लेन ज्वाइन होती है एक दूसरे के साथ उसको बोलते हैं वेज. डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. अ रिजिड बार और रोड दैट रेस्ट एंड मूव.
इसका करेक्ट आंसर है लीवर। द रोप और स्ट्रिंग wound around a groove wheel pulley. A slanting surface used to moving objects is inclined plane. An inclined plane wrapped around a cylindrical pole is skew. तो ये आपके मैच कॉलम्स थे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने एक डायग्राम दी है आपको जिसको हमने लेबल करना है। वो डायग्राम है लीवर की, ठीक है। उसमें आप एक बच्चा बैठा हुआ है और हमने उसे लेबल करना है 3 वर्ड्स के साथ, लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट के साथ, ठीक है। तो जो हम जिस साइड पे वो बच्चा बैठा हुआ है वहां पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, वो एफर्ट या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है लीवर का उसको फल्क्रम कहते हैं, जिसके साथ वो अटैच होता है। और दूसरी साइड होती है, दूसरा एंड जो होता है वहां पे लोड होता है कि जो चीज ऊपर को उठाई जा रही है, लिफ्ट की जा रही है, उसको हम लोड बोलते हैं। तो इस तरह से आपने उसके लेबल करना है। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 90 पे है क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन। तो क्वेश्चन आंसर्स इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग एज अ लीवर व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉल्ड। जो अगर एक ऑब्जेक्ट लीवर की तरह वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एफर्ट, ठीक है। उस फोर्स को एफर्ट बोलते हैं। तो एफर्ट इसका ही आंसर है। व्हाट इज द पॉइंट वेयर अ लीवर मूव्स कॉल्ड। वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जिसमें लीवर मूव करता है, उस पॉइंट को हम फल्क्रम या पिवट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। पिवट पॉइंट और फल्क्रम। हाउ इज अ सिंपल मशीन डिफरेंट फ्रॉम अ कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन कंपाउंड मशीन से किस तरह डिफरेंट होती है। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंपल मशीन में नो या फ्यू मूविंग पार्ट्स होते हैं, या कोई भी या फिर बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे हो। जबकि कंपाउंड मशीन दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन से मिलकर बनी हुई होती है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन इकट्ठी वर्क कर रही होती है, उसको कंपाउंड मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ करनी है लीवर की एग्जांपल और उसके 3 पार्ट्स को लेबल करने एज लाइक दैट। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे और एक्सरसाइज इस तरह से खत्म हो जाती है आपकी इस चैप्टर की। होप सो कि आप लोगों को इजीली सब कुछ समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।